सभी लोग का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ दोस्त। क्योंकि हम दोस्त आज एक ऐसे ग्रेट सक्सेस को सुनना चाहेंगे जिसकी बात मैं कहूँ, जो अभी के डेट पे ऐसा नाम बना रहे हैं दोस्त। क्योंकि हर कोई चाहेगा सुनना जब आप चाहोगे बोलना। तो मैं अभी जो है हम लोग सुने हैं सभी गुरुओं का जो आदर सम्मान है, तो मैं सभी गुरुओं का चरण वंदनीय करता हूँ। हमारे केयर टेकर अपलाइन सभी अपलाइनों का मेरा चरण वंदनीय है कि और सब हमको जो सीख देते हैं उन सभी गुरुओं को भी चरण वंदनीय है, जो हमको डेली सुबह शाम हमको डेली इस चीज के बारे में बताते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप अपने अपलाइन का कैसे सपोर्ट ले सकते हो। हर एक चीज के बारे में दोस्तों हमको हमारे गुरुदेव के या गुरुओं के द्वारा हमको सिखाया जाता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए ऐसे ग्रेट सक्सेस को दो शब्द का अगर बुलाना चाहूंगा, उठो जागो और संघर्ष करते रहो जब तक आपका लक्ष्य ना मिले। तो ऐसे ग्रेट महान सक्सेस को बुलाने के लिए मैं सभी को होस्ट से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज वेलकम सर, मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा सर, प्लीज वेलकम सर। Welcome, welcome. You are most welcome. Yes. थैंक यू राजकुमार कोसले सर, थैंक यू। आपने कितने शानदार तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज के शानदार कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श करता हूं, जिनके बदौलत मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही है। समस्त गुरुजनों को सादर नमन। मैं जिस किसी से भी सीखता हूं, चाहे वो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में हो या कहीं पर भी हो, उन सभी लोगों को चरण स्पर्श करता हूं। और आज की यस मेरे दोस्त, आज 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, मेरे गुरुओं का वार, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कहा जाता है सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। आज बहुत दिनों बाद सुबह उठते ही 5:30 बजे जब मैं छत पे गया था दोस्तों, क्या कोहरा छाया हुआ था। आप देख रहे हैं जो मैंने हम लिखा है उसके पीछे एक सुंदर सी वादियां दिख रही है, उसके पीछे कितने शानदार कोहरा। ये कोहरा आज से मेरे छत के ऊपर में जब मैं था तो देख रहा था, तो मुझे याद आया दोस्तों, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। यकीन मानिए ये जो शब्द किसी ने भी बोला है ये कृतार्थ है, सही है। और आज के बाद दोस्तों हर कोई सुबह सुबह उठने की आदत डाले। आपके जीवन में कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सब के जीवन में आर्थिक आजादी रूपी इस जंग को जीतने के लिए जो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं, ये हमारे लिए और भी बहुत ही फायदेमंद होते जा रही है मेरे दोस्त। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि कंफर्ट जोन पे रहिए। और आज मैंने अपने गुरुओं से जो सीखा है वो आप लोगों के बीच रखने की प्रयास करूंगा। हम इस सीखने सिखाने की शानदार सेशन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे सम पॉजिटिव थॉट्स, यस, कुछ सकारात्मक विचार। क्योंकि कहा गया है विचार ही है जो आपकी जिंदगी के निर्माण करता है। हमारे मन में प्रतिदिन अनंत थॉट्स आते हैं, अनंत विचार आते हैं। अगर उन विचारों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स की ओर अगर हम कन्वर्ट करें, परिवर्तन करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम आज चर्चा करेंगे कुछ सकारात्मक विचार के ऊपर, यस, सम पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर में ही हम डिस्कस करेंगे, हम बातें करेंगे। तो दोस्तों क्या है वो पॉजिटिव विचार? चले चलते हैं। सुनने, ये एक शब्द है, सुनने। इस शब्द देखने में और बोलने में भी कितना छोटा सा लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई की बात करें मेरे दोस्तों, सुनने की आदत डालो। क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है, सुनने की आदत डालो। ताना मारने वाले मारते रहिए ना हमें। आप अपनी आदत सिर्फ अगर सुनने में फोकस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं।
जैसे ही बोला हमने उनको पलट के जवाब देने की। हमारी अंदर जो आदतें हैं उन आदतों में सुधार करके सिर्फ अगर सुनने की आदत अगर हम डालेंगे, क्यों, तो हमारी सक्सेस जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। यस, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। यस मेरे दोस्त, हमें बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी होगी। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं। बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। हमारी और आपकी जबान से अगर कोई शब्द निकल गया तो इंसान सिर्फ भुला सकते हैं, भुलाए नहीं सर, माफ किए जा, हमें माफ कर सकता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में ऐसे छाप छोड़ जाते हैं कि वो भुलाए नहीं भूल सकते। इसीलिए बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द हमेशा माफ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। यस मेरे दोस्त, इसलिए हमेशा सुनने की आदत डालिए। जितनी ज्यादा हम सुनेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो मन स्थिति जो है, हमारी अंदर की जो कौशल्य है वो बढ़ता है। मैंने बहुत ही ऐसे लोगों को देखा है जो सुनते सुनते ही अपनी सक्सेस की स्टोरी लिख देते हैं मेरे दोस्त। प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति आज तक कभी कामयाबी को हासिल नहीं किए हैं। इसलिए सुनने की अगर हम आदी हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपकी और हमारी कामयाबी 100% लिखी जाएगी। यस, इसलिए हमेशा एक ही चीज बोलूंगा, सुनने की आदत डालो। ताना मारने वाले मारते रहें, लेकिन हम सुनने की आदत डालें। मुस्कुराने, ये शब्द को बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें मेरे दोस्तों तो इंसान ये भूल चुका है। यस मेरे दोस्त, इंसान इसे भूल चुके हैं। मुस्कुराने, मुस्कुराने की आदत डालिए, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। यस मेरे दोस्त, मार्केट में रुलाने वालों की कमी नहीं है, इसलिए अपने जीवन में मुस्कुराने की आदत डालिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होना चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे दोस्त। आप देखिएगा, मार्केट में जिस इंसान को मुस्कुराना आता है उनके सामने अच्छे अच्छे व्यक्ति ढेर हो जाते हैं। उनके बिना बोले ही उनकी उस मुस्कान पे लोग फिदा हो जाते हैं। उसकी उस मुस्कान पे लोग जो है अपनी गुस्सा को कंट्रोल कर जाते हैं। उसकी मुस्कान पे इंसान जो है उसको कुछ क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जो होता है तो भी उसकी मुस्कान के सामने फैल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए। यस, मुस्कुराने की आदत ही आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एक अलग सी पहचान बनाने की आदत है हमें, एक अलग सी पहचान बनाने की आदत है हमें। जख्म जितना भी गहरा हो उतना मुस्कुराने की आदत है हमें। यस, यकीन मानिए मेरे दोस्त, हमारी ये जो सबसे बड़ी दुनिया की संपत्ति है मुस्कुराने, इसको वापस लाइए। कोई भी व्यक्ति आपके पास कितने क्रोध में क्यों ना आए हो, अगर आप उसके साथ मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, मुस्कुराकर उसके सम्मान कर रहे हैं, मुस्कुराकर उसके वेलकम कर रहे हैं, यकीन मानिए
सक्सेस हमारी यहीं से शुरुआत होती है। आप जब किसी को व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपकी अगर स्माइल नहीं हो गई, आपके अंदर में मुस्कुराहट नहीं होगी, वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं आएंगे, वो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि हम बता तो रहे हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी को, लेकिन सर वो देख पा रहे हैं हमारे अंदर की एक्टिविटीज को कि हम कितने सीरियस हैं या उत्साहित हैं। इसलिए ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, मुस्कुराते रहने की। इसलिए मेरे दोस्त, मुस्कुराते रहिए। यस, मुस्कुराते रहिए। ऊपर उठने की छोटी बात, यस, छोटी बात, बट बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल बात। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने के लिए लोगों की कमी नहीं है। हम हमेशा अपनी सोच को, हम हमेशा अपनी आप को ऊपर उठाने की ओर लेकर जाएं। और अगर आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, खुद को हल्का करना जरूरी है। जी हाँ मेरे दोस्त, खुद को हल्का करना जरूरी है। हल्का कैसे? खाना पीना बंद करके वजन हल्का की बात नहीं कर रहा हूं, मन हल्का की बात कर रहा हूं। हमें पोलराइड होना पड़ेगा, हमें नरमता होनी पड़ेगी, तभी हम जाकर के ऊपर उठ सकते हैं लोगों की निगाहों में। यस, लोगों के निगाहों में हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा। और ऊपर उठने के लिए हमें नरम होना पड़ेगा, पोलराइड होना पड़ेगा, यस, हल्का होना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त और हालात के सामने आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, इससे अगर ऊपर उठनी है, तो इन्हीं सभी परिस्थितियों से लड़कर अपनी तकदीर बदलना है। कल क्या हो कभी कभी ना सोचे। यस, आज वर्तमान को देखें, कल क्या होगा कभी ना सोचे। क्या पता कल वक्त अपनी खुद तक तस्वीर बदल दे। यस मेरे दोस्त, हम लोग हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। आज वर्तमान की जिंदगी पे जीना सीखे, आज की अपनी इस परिस्थितियों को उठाना सीखे। आज अभी आपकी लाइफ है। मैं अगर यहाँ पर 1000 लोग बने मेरे साथी जो जूम पैनल पे है, और कुछ साथी जो यूट्यूब चैनल पे है, मैं अगर उनको पूछूं कि दीपावली कब है, तो लोग बताएंगे यस 24 तारीख को लक्ष्मी पूजा है। लेकिन मैं कहता हूं ये झूठ है, गलत है ये। अगर आपको ऊपर उठना है तो आज और अभी दीपावली है मेरे दोस्त, आज और अभी दीपावली है, आज और अभी होली है, आज अभी ईद है, आज अभी आप जीवित हैं। आज के आज वो सब चीज है जो आप चाहते हैं। कल किसने देखा है? ऊपर उठना है तो हर चीज को वर्तमान की परिस्थितियों में आपको लाना होगा, अपने आप को हल्का बनाना होगा। यस, अपने आप को नरम करनी होगी, तब जाकर के हम लोगों की निगाहों में उठ सकते हैं। अगर आप सुनने की आदत डालते हैं, मुस्कुराने की आदत डालते हैं, तो आपको ऊपर उठने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे दोस्तों। यस, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। चौथा, प्रोत्साहित। यस, प्रोत्साहित किसका? प्रोत्साहित करने की हमें आदत डालनी होगी, क्योंकि मार्केट में हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, किसी की 500 रुपए का इनकम बढ़ रही है, किसी का 1000 बढ़ रहा है, किसी का 1500 बढ़ रहा है, किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 5000। इनको एप्रिशिएट कीजिए, इसको प्रोत्साहित कीजिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स को प्रोत्साहित कीजिए।
यस, क्योंकि लोग भाव के भूखे हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव बताते हैं, और ये सच्चाई है मेरे दोस्त, लोग भाव के भूखे हैं। इसलिए प्रोत्साहित कीजिए, उसके साथ नरम दिलता के साथ बात कीजिए, उनकी उनकी हर एक एक्टिविटीज का गुणगान कीजिए, बखान कीजिए। अगर वो कोई गलत कर रहे हैं तो उसको टोकिए, लेकिन उनके हर कामों में अगर हम उसको प्रोत्साहित करना सीख जाते हैं, उसको उत्साहित करना सीख जाते हैं, उनको हमेशा एक अच्छे प्रशंसा करना सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग ये चीज भूल चुके हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपके सेम आपका बिजनेस पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, आपके क्रॉस लाइन में भी अगर कोई व्यक्ति जो ना आपके ऊपर में आता है ना आपके नीचे में आता है, वो आपके साइड में है, किसी अपलाइन के दूसरे लाइन है, और वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं, तो एप्रिशिएट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए उस व्यक्ति को, धन्यवाद दीजिए, बधाई दीजिए। हम लोग ईर्ष्या करते हैं, जलेस करते हैं, और उनको ज्वलेस करने के चक्कर में हम खुद भी उस ज्वलेस में जल कर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही चल रही है ना। जो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उस व्यक्ति सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी मुस्कान ही काफी होती है हमें और आपको जलाने के लिए। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी काम को बेहतर तरीके से अगर रिप्रेजेंट करता है, अपने लाइफ में कुछ हासिल करता है, तो यकीन मानिए दोस्त, दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम पे हो, हाई रिच का नहीं है, किसी दूसरे प्लान के ऊपर में भी काम कर रहा है और कुछ अचीवमेंट किया है, तो उसको बधाई दीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत बेस्ट काम किया है, बहुत ही शानदार। हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में लाने के लिए दूसरे सिस्टम की बुराई करते हैं। नो 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 नो, ये सबसे बड़ी जहर है मेरे दोस्त। इसीलिए जीवन में याद रखिएगा, प्रोत्साहित करना जरूरी है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यस, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। हमेशा प्रोत्साहित की अवस्था में रहे और हमेशा लोगों को प्रोत्साहित ही करें। यस मेरे दोस्त, हमेशा प्रोत्साहित ही करें। ये हमारी खुद की आदतों में शामिल होनी चाहिए। यस, प्रोत्साहित करने की आदत बनती है तो सच्चा व्यक्ति बनने की एक होड़ में आ जाते हैं। यस, सच्चा व्यक्ति बनने की होड़ में आ जाते हैं, क्योंकि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो ना नास्तिक होता है ना आस्तिक होता है। सच्चा व्यक्ति हर समय अपने रास्ते पर वास्तविक होता है। सच्चा व्यक्ति ना नास्तिक होता है ना आस्तिक होता है दोस्तों, वो हर सच्चा व्यक्ति अपने रास्ते पर चल रहा है, वहां वास्तविक होता है। माननीय राजकुमार मनहर सर, जोबे जोसफ सर, 5 पांडव सर, अपने अपलाइन को देखिए, ये सब क्या है, वास्तविक हैं। यस, अपने रास्ते पर चल रहे हैं, ये वास्तविक हैं। जब आप लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर में एक सच्चाई की दीपक जलने लगेगी और आप वास्तविक बन जाएंगे। आपके अंदर झूठ नाम की शब्द खत्म हो जाएगी, आप हमेशा वास्तविक जिंदगी जिएंगे। यस मेरे दोस्त, सच्चा व्यक्ति अपने कामों पर विश्वास करता है और झूठा व्यक्ति सिर्फ बहाने बनाता है, बातें बनाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, काम कुछ नहीं करता। मैदान में उतर के प्लान दिखाने जाने बोलोगे तो नहीं दिखाते। लेकिन सच्चा व्यक्ति जो वाकई में अपने जीवन को आर्थिक आजादी की ओर लेके जाना है, वो व्यक्ति प्रतिदिन 3 से 5 प्लान दिखा रहा है। अगर टीम के लिए नहीं होता तो सेल्फ जाते हैं, और सेल्फ के लिए नहीं होता तो टीम पे रहते हैं। लेकिन सच्चा व्यक्ति हमेशा वास्तविक रूप में लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं। यस मेरे दोस्त, लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं,
इसलिए ध्यान रखिएगा, सुनने वाला व्यक्ति, मुस्कुराने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर उठता है, और जो व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है वो लोगों की प्रशंसा करता है, और जैसे जैसे प्रशंसा करता है उसके अंदर में सच्चाई की एक इमारत खड़ा हो जाती है। यह सच्चाई की एक इमारत बुनियाद बन जाती है, वो सच्चा व्यक्ति बन जाता है, वो वास्तविक व्यक्ति बन जाता है। मेरे दोस्त, हमेशा झूठ से बच जाता है। इसलिए हमेशा वास्तविकता की जिंदगी पे रहिए। अगर आपने आज अगर 3 प्लान दिया है तो 3 ही प्लान अपनी जुबान से निकालिए। कभी कभी हम अपने सीनियर्स को रिपोर्टिंग करते वक्त क्या करते, सर आज मैंने जबरदस्त तरीके से 5 लोगों को प्लान दिखाया, मैं इससे मिला, मैं उनसे मिला, और पता चलता है वो खुद भी घर में था। बाद में आदमी पता चलती है कि वो घर में था। क्या हम वास्तविक हैं? नहीं, हम अपने ही सक्सेस को इतनी दूर ले जा रहे हैं। यकीन मानिए, आप अगर घर पे हैं तो अपने सीनियर्स को बोलिए, सर आज मैं अपने व्यक्तिगत कामों की वजह से घर पे हूं। सच बोलने की आदत अपने अंदर डालिए मेरे दोस्त। सीनियर आपके बॉस नहीं है, वो आपके शुभचिंतक है, लेकिन उनसे भी हम उसको खुश रखने के चक्कर में गलत रिपोर्टिंग करते हैं, और उसका परिणाम अपलाइन को नहीं, हमें मिलता है। क्योंकि मैंने अगर प्लान प्रेजेंट नहीं किया है तो वो मेरी नुकसानी है। इसलिए हमेशा सच्चाई पे चले, झूठ से बचे रहे। यस, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे। आगे छोटी सी बातें, यस, छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें दिल में रख लेने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें, अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया या हमने किसी को कुछ बोल दिया, उसमें दिल में रखने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा छोटी छोटी जो बातें हैं ना, बड़े बड़े रिश्ते को कमजोर कर देते मेरे दोस्त। आज देख लीजिए अपलाइन डाउनलाइन की, अगर अपलाइन ने किसी कारणवश अपने लव लाइन को, अपने जूनियर साथी को कोई शब्दों से कड़ी शब्द अगर बोल दिया, तो दोस्त यकीन मानिए ना, वो हमारे बिजनेस को लेकर के ही बोला गया है, और उन बातों को हम पकड़ के रखे रहते हैं, ऐसे गांठ बांध देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उनको जगह जगह पे बोलना, मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला, हम क्यों बोला, इसके ऊपर में एनालिसिस करने के बजाय उनको एक गांठ बनाते हैं, और वो गांठ जो होती है ना दोस्त, आपके अंदर में नाशुर पैदा कर देता है और रिश्ते को खत्म कर देता है। जो अपलाइन कभी सपने में भी आपके बारे में, आपकी जीवन के बारे में गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि आपकी ग्रोथ के पीछे ही हम अपने सीनियरों की ग्रोथ होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातें जो होती है, ये बहुत ही पावरफुल बातें होती है। इन छोटी छोटी बातों पे अपनी जीवन को व्यर्थ ना करें, इसको भुलाएं। अगर जूनियर साथी भी अगर कोई कारण से किसी सीनियर्स को कुछ शब्द बोल दिया, तो सीनियर भी उनको दिल पे ना रखे, एनालिसिस करे कि उस व्यक्ति के अंदर वो दर्द भरी शब्द कहां से आया, किस कारण से आया, कि हमने क्या उनके लिए नहीं किए जिसकी वजह से मेरे जूनियर साथी ने मुझे ये शब्द बोला। इस बात को हमें एनालिसिस करना है। उनके बाद अगर हम एनालिसिस कर लिए और हमें पता चल गया कि इस कारण से वो हमें इन शब्दों से नवाजे हैं, इन शब्दों का प्रयोग किए हैं, तो उनको बोलिए कि आपने मेरी आंखें खोल दिया, आपने मेरी दर्पण खोल दिया, मैं गलत था, थैंक यू, आपने मुझे सच्चाई की ओर बताया, थैंक यू थैंक यू। तो आपके जूनियर साथी भी एक अच्छा फील करेगा। यस मेरे दोस्त, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशंस ऐसे ही होता है। बड़े बड़े रिश्तेदारी, बड़े बड़े जो रिलेशनशिप है, इन छोटी छोटी बातों को अपने मनोमस्तिष्क में रखने की वजह से ही हमारी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातें कभी भी अपने दिल पे ना रखें, आप उसको बोलना सीखें। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर कोई सीनियर्स आपको कुछ शब्द बोला है और आपको बुरा लगा, और आपके वहां पर जूनियर साथी है, तो प्लीज वहां पर
पलट कर जवाब न दें, आप उनसे पर्सनल अपने सीनियर से कॉलिंग में या उनसे बैठकर उन बातों की समाधान करें। यस, क्योंकि जो बीज आप बोओगे वही आप एक दिन काटोगे। इसलिए छोटी छोटी बातें को अपने दिल और दिमाग से हटाइए और अपनी सक्सेस की शोरगुल मचाइए मेरे दोस्त। यस, पीछे पीछे, ये क्या है? पीछे पीछे, ये भी एक छोटा शब्द है। इसके पीछे अगर मैं बात करूं, मैं जितनी भी बातें आपके सामने ला रहा हूं, हर चीज का दो पहलू निकलता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। आप इनके ऊपर में क्या लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यही छोटी छोटी जो बातें मैं आपके साथ आज कर रहा हूं, ये जो चीजें मैं आपके सामने कुछ सकारात्मक बातें ला रहा हूं, ये हमेशा हमारे साथ पॉजिटिव में रहनी चाहिए। यकीन मानिए, हमारी और आपकी जिंदगी बदलाव आ सकता है। ये पीछे पीछे क्या है? यस, चल रही होगी हमारे पीछे पीछे बात चलता है तो घबराना मत। आपके अगर अनुपस्थिति में आपके बारे में अगर कहीं पर बात चल रही है तो घबराना मत। बात तो उन्हीं की होती है जिसमें कोई बात होती है। हम लोग हमेशा देखते हैं ये बात की, अगर कोई बात कर रहे हैं, चार लोग इकट्ठे हैं और बात कर रहे हैं, तो हमें और आपको ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं मेरे और कहीं कोई उसमें से कुछ लोग हमारे तरफ देख देख के अगर बात कर रही है तो वो हमें क्या लगने लगता है कि वो पक्का हमारे बारे में ही कुछ बोल रहे हैं। वो बातें कुछ और कर रहा है, लेकिन अगर वो हमारे तरफ देख दिए तो हमें क्या लगता है कि पक्का मेरी ही कुछ बातें वहां पे हो रही है, मेरी ही कुछ बुराइयां हम ही एनालिसिस कर लेते हैं। यस, आपके पीछे अगर बात चल रही है तो घबराना मत। बात तो उन्हीं की होती है जिसमें कोई बात होती है। यस मेरे दोस्त, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। मत करो मेरे पीठ पीछे, मत करो मेरी पीठ के पीछे बात, जाकर कोने में। मत करो मेरे पीठ के पीछे बात, जाकर कोने में, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाएगी रोने में, रोने में। कोई बात नहीं है, अगर आपके पीठ के पीछे अगर कोई बात कर रहा है ना दोस्त, तो उसकी जिंदगी वैसे ही गुजर जाएगी। यस, यकीन मानिए, उसकी जीवन वैसे ही बन जाएगी। इसलिए जब भी आपके पीठ पीछे अगर बात चल रही है, आपके पीछे पीछे बात चल रही है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। यस, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं लोगों की होती है जिनके अंदर कोई बात होती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम करने की। यस, आप कई सारे उदाहरण देख लीजिए। माननीय हमारे महागुरुदेव राजकुमार मनहर सर दिन और रात लोगों की सक्सेस के लिए लगे हुए हैं। 5 पांडव आज लोगों की सक्सेस के लिए लगे हुए हैं। जोबे जोसफ सर आज इतने लेवल में है, महीने के 10 लाख से ऊपर का इनकम ले रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उतर के एक एक व्यक्ति को कामयाब करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन लोग उनकी बुराई करने के लिए आज भी पीछे नहीं हटते। मैं देखता हूं मनहर सर कभी 12, 12:30, 1 बजे से पहले कभी सोया नहीं है। यस मेरे दोस्त, कभी कोई लोग सोए नहीं है और 5:30, 6 बजे से बाद वो बिस्तर पर रहते नहीं है। और हम सब की कामयाबी के लिए इतनी अथक प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी भी बुराई निकालने के लिए कमी नहीं करते। जिसकी बुराई निकालते हैं उसी में तो बात होती है। यस, छत्तीसगढ़ की एक जो कहावत है, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार। एक सक्सेसफुल व्यक्ति कभी रिटर्न पलट के जवाब नहीं देता, बोलने वाले को बोलने दीजिए मेरे दोस्त। जिंदगी आपकी खुशनुमा जिंदगी इंतजार कर रही है। जो लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं। यस, जो लोग मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निःशुल्क मेरा प्रचार करते हैं।
यस, आपकी और हमारी प्रचार में ही तो लगा है, और जिसके चर्चे बहुत होते हैं वही तो दुनिया में राज करते हैं। चुनाव के समय क्या होता है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स के उदाहरण जरूर दूंगा। आज जितने भी पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, मोदी जी को हराने के लिए सब एक हो गए, और सबके जवाब पे अपने नाम को या अपनी पार्टी के नाम को लेने के बजाय हर जगह मोदी 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 करते करते आज मोदी को सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बना दिया मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि सबकी जुबान पे एक ही शब्द था, एक ही नाम था, और वो आसमान में गूंजने लगा, और परमात्मा को कोई शब्द नहीं आता। उनको लगा कि दुनिया को चाहिए एक बार फिर मोदी, और बना दिया उसको मोदी। मैं यहां कोई राजनीतिक पार्टी का बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस शब्दों का गूंज ब्रह्मांड में जाते हैं ना, वही शब्द आगे जाता है। इसलिए जो लोग आपकी प्रचार कर रहे हैं, जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, उनसे आप खुश हो जाइए, क्योंकि निशुल्क बिना पैसा दिए आपकी प्रचार हो रहा है मेरे दोस्त। पीछे पीछे बुराई नहीं वही करते हैं जिनकी बराबरी करने की औकात नहीं होती। आपके सामने आकर के वो आपकी बराबरी कर सके इतनी तो औकात होती नहीं है, इसलिए आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसलिए पीछे पीछे अगर बात चल रही है तो घबराना मत दोस्त, बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। यस मेरे दोस्त, निंदा, निंदा छोटी बात बट बहुत मोटी बात। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होती है। हम लोग डरते हैं, पता नहीं मेरी निंदा हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे क्या ये चना, ये तेल, नमक, मिर्ची, गुड़, साबुन, सोडा, क्रीम पाउडर बेचने का बिजनेस करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम निंदा को डरते हैं। अरे निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है मेरे दोस्त, सिर्फ तारीफ होती है। यस, आप अपनी जुबान पे किसी की निंदा ना करें। यस, आप अपनी जुबान पे किसी की निंदा ना करें। अगर आपको आगे जाना है तो, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर बढ़ा नहीं सकते तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, उनकी सहयोग नहीं कर सकते, तो उनकी बुराइयां ना करें, बल्कि हाथ जोड़कर अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए। जो कर रहे हैं उनकी टांग न खींचे, उनकी मार्ग की बाधाएं ना बने। यस, उनको आशीर्वाद दीजिए। जो करना चाहते हैं हमेशा आपकी जुबान पे, अगर किसी काम को हम नहीं करना चाहते दोस्त तो उसकी टांग भी मत खींचिए। आपकी जुबान पे एक ही चीज होना चाहिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे आपकी मंजिल, आपकी कामयाबी हमेशा आपका साथ दे, आपको आपकी मंजिल प्राप्त हो। ये आशीर्वाद अगर हम उनको देते हैं तो यकीन मानिए उनको भी उनकी मंजिल एक दिन मिल जाएगी मेरे दोस्त। यस, इसलिए कभी भी अपनी जुबान पर कोई निंदा ना लाएं। क्योंकि कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत बुराई है, लेकिन कोई प्रशंसा करे या निंदा करे हमारे ही फायदे होते हैं, लाभ हमारे ही होते हैं। क्यों? कैसे? अगर हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है या हमारी कोई निंदा कर रहा है तो दोनों ही सूरत में दोस्त फायदे हमारे ही होते हैं। प्रशंसा हमेशा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर प्रदान करती है। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें उसको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बल्कि हमें उससे सीख लेनी है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया है, इसकी वजह से लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को सुधरने का अवसर प्रदान कर रही है। इसलिए लोग प्रशंसा करे या निंदा करे हमारी ही लाभ है, हमारी ही बेनिफिट है। इसलिए दोस्तों इन शब्दों से ना घबराए। लोगों की निंदा किए बिना, यस, दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। आपकी और हमारी निंदा या लोगों की निंदा किए बगैर कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसको आनंद नहीं आता। अपनी आनंद की अनुभूति के लिए लोगों की निंदा करने में उसे बड़ा मजा आता है। अगर मैं इनके एक छोटा सा उदाहरण दूं, कौवा सब रसों को भोग करता है। आप देखे होंगे कौवा जो होता है ना, तेल पी जाता है, क्या चीज नहीं करता। हर
रस को भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। गंदगी फैलाए बिना उसकी मन को संतुष्टि नहीं मिलती एक कौवे को। वैसे ही इंसान को अपनी थोड़ी सी आनंद की अनुभूति के लिए मेरे दोस्त, लोगों की बुराई करने में, निंदा करने में अपने समय को लगा देता है। अक्सर निंदा उन्हीं के होते हैं जो चुनिंदे होते हैं। घबराइए मत, अगर आपकी निंदा हो रही है तो घबराइए मत। निंदा उन्हीं की होती है जो चुनिंदे होते हैं। ऐसे लोग करोड़ों की भीड़ में अकेले जिंदा होते हैं। यस, जिसकी निंदा होता है वो करोड़ों के भीड़ में अकेले जिंदा होते हैं। साथ रह कर करे जो छल, धोखा दे करे चुगली हर पल। यस, साथ रह कर करे जो छल, धोखा दे करे चुगली हर पल। छोड़ दो साथ उसका अगर होना हो आपको सफल, होना हो आपको सफल। यस मेरे दोस्त, अगर जो आपके साथ है, आपके पीछे आपको धोखा दे रहे हैं, आपकी चुगली कर रहे हैं और आपके सामने आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए अगर आपको होना चाहते हो सफल। यस मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। इन सभी बातों को अगर मैं आपको बताऊं कि सुनने, मुस्कुराने, ऊपर उठने, प्रोत्साहित करने, सच्चा व्यक्ति बनने और छोटी छोटी बातों से अपनी गांठ न बांधे, अगर पीछे पीछे बात हो रही है उससे अगर अपना ध्यान न दें और लोग निंदा कर रहे हैं उस पर अगर आप फोकस ना करें और लोगों की निंदा से अगर आप बचते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी, आपका सक्सेस शोर मचाने के लिए इंतजार कर रही है। आपका दोस्त चंद्रशेखर वर्मा, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, अगर इन शब्दों को रखने के बीच दरमियान अगर मेरी शब्दों पे अगर कोई कड़वाहट, अगर कोई शब्द अपशब्द निकले होंगे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और माफी चाहता हूं कि वो शब्द मेरे हैं। लेकिन मेरी अगर बातों में कुछ अच्छाई हो तो उसको पकड़ करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की राह में अग्रसर हो जाइए। यस, मुझे भी खुशी होगी कि अगर मेरे शब्दों से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूं और बने रहिएगा। आज हमारे शानदार इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के बदौलत हमारी इस टीम में आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सक्सेस की, इन्हीं बातों को ध्यान रख करके अपनी सक्सेस की गाथाएं लिख रहे हैं। ऐसे लोगों से रूबरू कराने टीम फ्रीडम के एक जाबाज यूथ आइकॉन मिस्टर राजकुमार कोसले जी आपको रूबरू कराएंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार कोसले सर, प्लीज वेलकम सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाजवाब सर, लाजवाब आपका आज का। दोस्तों, ये था हमारे गुरुदेव मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा सर का आत्मा। सर ने बहुत ही लाजवाब बोले सर, क्योंकि 8 प्रकार के जो शब्द बताए सर ने, यदि हम इन सब को अपनी जिंदगी पे अमल करते हैं, अपने लोगों को ये सब चीज बताते हैं, ये सब चीज सबके जिंदगी में होता है, तो ये सब चीज आएगा ही आपकी जिंदगी। क्योंकि लोग जो है सुनने से पहले मुस्कुराना, उठना, उत्साहित करना, सच्चे वे छोटी बातें, पीछे 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 निंदा, ये सब चीज होती